वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, मिस यू को ले जाने के लिए वू टोंग मिस यू को मीठी मीठी बातों में फंसाकर मनाना चाहता था, लेकिन मिस यू उसकी पोल खोल देती है, जिससे वो हुआ गुस्से में उससे खींच कर ले जाने लगता है। शिमू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वू टोंग उसे एक जगह रोक लेता है। तभी मिस जिन जेन वहां आकर शिमू को आज़ाद कर देती है और वू टोंग को अपनी बातों में फंसाकर मिस यू से उसका रिश्ता तोड़वा देती है। वू टोंग बेचारा, उसके पास अपनी इज्जत बचाने के लिए मिस जिन जेन की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। पूरा लफड़ा खत्म होने के बाद शिमू और वांग तियानहाओ अपनी अधूरी फाइट को पूरा करते, जिसमें शिमू बाजी मार लेते हैं। मास्टर फेंगोंग अनाउंस करते हैं कि शिमू इस फाइट का विनर है और कोई है जो इसे चैलेंज करेगा। तभी जिन तियान वहां आकर शिमू को चैलेंज कर देता है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। आपके इस सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आगे भी आप सभी के लिए नई और धमाकेदार सीरीज लाता रहूँगा। मेरे इस एक्सप्लेनेशन के जर्नी में आपके साथ के लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अब बिना किसी देरी के स्टोरी पर आते। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जिन यूहान कहते, क्या आज जिन तियान पागल हो गया है? उसे पिटने का मन कर रहा है क्या? वांग तियानहाओ उससे कहता है, इस आदमी के पास हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है, इस बार भी उसने कुछ न कुछ तैयारी की होगी। दूसरी तरफ मास्टर जिन वो जिन तियान से कहते हैं, जिन तियान तुम क्या कर रहे हो? जिन तियान मुस्कुराते हुए कहता है, डैड आप बस आराम करते हो, तमाशा देखिए। मास्टर जिन वो दोबारा उससे कहते हैं, जिन तियान अपने ही भाइयों के साथ झगड़ा करना जरूरी नहीं। जिन तियान गुस्से में कहता है, कौन है उसका भाई? ये सिर्फ जिन फैमिली का एक पाला हुआ कुत्ता है। यह सुनकर शिमू भी चौंक जाता है। मास्टर जिन वो आगे कुछ कहते उससे पहले मास्टर फेंगोंग उससे कहते हैं, एक बार अरेना में आने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। यह जो भी आता है वह चैलेंज करने वाला वॉरियर होता है। अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो वापस अपनी जगह जाकर बैठ जाइए। मास्टर जिन वो उन्हें ग्रेड करके अपनी जगह बैठ जाते और गुस्से में टेबल पर मुक्का मारते। यह देखकर वू टोंग मुस्कुराने लगता है। मास्टर फेंगोंग अनाउंस करते हुए कहते हैं, यह मुकाबला शुरू होता है। वेइहोंग मार्शल आर्ट से जिन तियान और ल्यूफेंग मार्शल आर्ट हॉल से शिमू। जिन तियान की बॉडी टेम्परिंग 9th लेवल पर है और अपने शिमू की 11th लेवल पर। जिन तियान शिमू की तरफ देखते हुए कहता है, शिमू आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी गोल्डन थंडर टेक्निक कितनी खतरनाक है। कहते हुए उसका लेवल सीधे 9th लेवल से 11th लेवल पर पहुंच गया। वह अपनी डुअल स्वॉर्ड को लेकर शिमू पर ताबड़तोड़ हमले करने लगता है। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। शिमू को उससे निपटने में प्रॉब्लम हो रही थी। जिन तियान पागलों की तरह हंसते हुए हमला कर रहा था, जिससे शिमू को बिजली के झटके लगने लगते हैं। जिन यूहान कहते, जिन तियान इतना पावरफुल कब से हो गया? अरेना में जिन तियान शिमू पर हमला करते हुए कहते, तुम्हारी काबिलियत बस इतनी सी ही है। यह कहकर वह शिमू को पीछे कर देता है, जिसे देखकर मास्टर जिन वू और जिन यूहान मिस यू हैरान रह जाते। वू टोंग कहता है, जिन तियान की प्रोग्रेस सच में काफी तेज है। मैंने सुना है पिछले साल उसने एक स्पिरिट की पिल ली थी, जिससे उसमें कोई ज्यादा खास सुधार नहीं हुआ। क्या उससे कोई मैजिकल पावर मिल गई है? और मास्टर जिन वू टोंग से कहते, ब्रदर वू आपका धन्यवाद। उसके बाद वह मन में कहते, जिन तियान की ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती है? क्या 5th ब्रदर ने उससे क्वी को समझने में मदद की है? जबकि दूसरी तरफ मास्टर जिन वो खुद मन में सोच रहे थे, शायद उन सभी हर्ब्स का असर अब कुछ दिनों पहले ही हुआ गया। अरेना में जिन तियान शिमू पर हमला करते हुए कहता है, अब तुम मरेगा। यह कहकर वह किसी पागल कुत्ते की तरह हमले कर रहा था। शिमू उसके हमले या तो रोक रहा था या डोज कर रहा था। जिन तियान तो सिर्फ शिमू को निपटाना चाहता था। वह उसे अपनी स्वॉर्ड के मुड़े हुए कोने से खुद की तरफ खींचकर उसके पेट में जोरदार किक मारता है। शिमू अरेना के किनारे के पास आकर रुकते। जिन तियान पागलों वाली हंसी के साथ उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करते। जिन तियान का चेहरा देखकर मुझे हंसी आने लगती। कैसा चेहरा बनाया है? ये चेहरा इसका पागलपन दिखाने के लिए, हंसने के लिए बनाया होगा। तुम सब खुद देखो यार। वापस स्टोरी पर आते, जहां उसने शिमू पर हमला किया था। एक बड़ा बिजली का धमाका होता है। सभी लोग शौक रह जाते। मिस यू घबराहट में मुंह पर हाथ रख लेती है, लेकिन जब धुआं छटा तब दिखाई दिया शिमू बिना एक खरोच के जिन तियान की स्वॉर्ड पर ही खड़ा था। जिन तियान स्वॉर्ड वापस खींचकर शिमू पर हमला करता है। शिमू उसकी स्वॉर्ड पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर अरेना के बीच में पहुंच जाता है। जिन तियान गिरते गिरते बचता है। लोग यह देखकर जोर जोर से शिमू को चीयर्स करने लगते हैं। एक मोटा आदमी कहता है,
यह वांग तियानहाओ को हराने वाला काबिल वॉरियर है, कमाल की चाल है। दूसरा कहता है दुख की बात है ये जिन फैमिली का सगा बेटा नहीं है, वरना वह जिन फैमिली की सीक्रेट टेक्निक और नॉलेज को हासिल कर सकता था। पहले वाला फिर से कहता है इसकी इतनी ताकत काफी नहीं है कि जिन तियान यह सब सुनकर गुस्से में शिमू को गाली देते हुए कहता है गधा, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बेवकूफ कुत्ता। यह कहकर वह उस पर हमला करके आगे कहता है तूने चाहे वांग तियानहाओ को हराया, भले ही तुम कितने ही ताकतवर हो जाओ, रहेगा तू एक पालतू कुत्ता ही, और एक कुत्ते को अपनी औकात में रहना चाहिए। शिमू उसके हमले डॉज और ब्लॉक करते हुए कहता है मैं आंटी जेन के सम्मान की वजह से शांत रहता हूँ, इसलिए अपनी हद पार मत करो वरना तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। जिन तियान गुस्से में हमला करते हुए कहता है भाड़ में जाओ। वह अब और भी तेज स्पीड में हमला करने लगता है, उसके पूरे शरीर में थंडर बहने लगती है। मास्टर जिन वो हैरान रह जाते हैं। जिन यूहान कहती है मेरा भाई काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहा? वांग तियानहाओ कहते है ऐसा लगता है मैंने जिन तियान को कम आंका है, उसकी ताकत पहले से काफी बढ़ गई है। जिन यूहान वांग तियानहाओ का हाथ पकड़कर कहती है मेरा भाई काफी शांत है, जरूर उसके पास कोई प्लान होगा। वांग तियानहाओ जब देखता है कि जिन यूहान ने उसका हाथ पकड़ रखा है तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वांग तियानहाओ खुद पर कंट्रोल करके आगे कहता है चिंता मत करो, शिमू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। देखो वह जिन तियान को इतने जोरदार हमलों के बावजूद वह समझदारी से पीछे हट रहा है, हर वार का जवाब दे रहा है और कामली खड़ा है। वह शायद जिन तियान की टेक्निक और कमियों को समझने की कोशिश कर रहा है। वांग तियानहाओ मन में कहता है अगर मैं शिमू की जगह होता तो मैं उसकी जीतने की हड़बड़ाहट का फायदा उठाता और उसे गंदी तरह धूल चटा देता। अरेना में शिमू जिन तियान की एक कमी पकड़ लेता है और अपने पंच में पावर्स बस कर जिन तियान के मुंह पर मुक्का जड़ देते हैं, जिससे उसके दांत तो नहीं टूटते पर उसे दूर फेंकने में कामयाब हो जाते हैं। मास्टर जिन वो घबरा जाते। दूसरी तरफ जिन यूहान शिमू की तारीफ करते हुए कहती है मुझे पता था भैया के पास पक्का एक प्लान होगा। वह वांग तियानहाओ से कहती है वैसे तुम्हारी काबिलियत भी कम नहीं है। वांग तियानहाओ उसे इग्नोर मार देता है। जिन यूहान उसे देखते हुए कहती क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। वांग तियानहाओ जवाब देता है आपसे मिल रही तारीफ से मैं शौक हो गया। जिन यूहान हैरानी में नीचे की तरफ देखती है जहाँ उसने वांग तियानहाओ का हाथ पकड़ रखा था। वह हाथ छोड़कर साइड हो जाती है और शर्माने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। अरेना में जिन तियान खड़े होते हुए कहता है मैं लापरवाह हो गया था। वह आगे कहता है शिमू तुम अब तक जानबूझकर कमजोर बनने का नाटक कर रहे हो। शिमू कहता है जिन तियान अब बस करो, तुम मेरे लायक के अपोनेंट नहीं हो। ऊपर खड़ा हुआ मन में कहता है शिमू तुम क्या कोई डीमन हो? इतनी देर तक लड़ने के बावजूद इतनी ताकत तुम्हारे पास कैसे है? अगर जिन तियान ने अभी हार मान ली तो मेरा जीतना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वह चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर शिमू भी जिन फैमिली का ही मेंबर है। आज अगर वह यह मुकाबला जीत भी जाए और कल कायुआन एकेडमी में ज्वाइन होता है तो यह भी आपकी फैमिली का शान बढ़ाएगा। फिर इतनी जिद क्यों? जिन तियान गुस्से में रेड थंडर एक्सप्लोड करते हुए कहते हैं मैं जिन तियान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस कुत्ते गुलाम को मार डालूंगा। यह कहकर वह अपनी स्वॉर्ड में रेड थंडर और गोल्डन थंडर को एक साथ मिलाकर हमला करता है। शिमू एक स्लैश अटैक करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शिमू इस थंडर के चपेट में आ जाता है जिससे वह इंजर्ड हो जाता है। उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है। मिस यू को शिमू की चिंता होने लगती है। जिन यूहान कहती है मॉम ये भी गोल्डन थंडर टेक्निक है, मैंने पहले इसे क्यों नहीं देखा? मिस जिन जेन भी सीरियस नजरों से अरेना में देख रही थी। वू टोंग कहता है सोचा नहीं था कि जिन तियान की ताकत इतनी तेजी से बढ़ जाएगी। वह रेयर ब्लैक थंडर को समन कर सकता है, इसकी बधाई हो ब्रदर जिन। होल मास्टर जिन कहते हैं ब्रदर वू आज आपने इस कंपटीशन और फैमिली मीटिंग के लिए बहुत मेहनत की है, फिर भी आपने जिन फैमिली के यंग लड़कों का ख्याल रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वे वन में कहते हैं जिन तियान साफ तौर पर इविल एनर्जी के कंट्रोल में है। शिमू अपनी पावर्स को लिमिट पर है और जिन तियान अपना आपा खो रहा है। दूसरी तरफ वू टोंग मन में सोचता है जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो अंत में मेरा बेटा ही विजेता बनेगा। तीसरी तरफ मास्टर जिन वू मन में कहते कोई हैरानी की बात नहीं कि इतनी कम समय में इतनी पावर्स कैसे बढ़ी। डार्क एनर्जी, क्या यह हो सकता है? सीन्स अरेना में शिफ्ट होता है। जिन तियान पागल जानवर की तरह चिल्लाते हुए हमला कर रहा था। शिमू अभी भी उसके हमले डॉज कर रहा था। जिन यूहान कहते जिन तियान कुछ ठीक नहीं लग रहा। वांग तियानहाओ कहता है सही कहा, उसने कोई पिल खाई है। यह कहते हुए वह अरेना में देखता है जहाँ वह शिमू को पीछे कर देता है। जिन तियान डार्क ओरा रिलीज कर रहा था। जिन यूहान और वांग तियानहाओ दोनों एक साथ कहते हैं ब्लड मैडनेस पिल। इस पिल को कंपटीशन के अंदर इस्तेमाल पर बैन है।
इस पिल को लेने के बाद उस व्यक्ति की फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़े समय में ही काफी ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन इससे सोड को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ लोग तो ज्यादा खाने के बाद पागल भी हो जाते हैं। मिस जिन चियन फाइट देखते हुए मन में कहती है, फिफ्थ ब्रदर कभी भी जिन तियान को ऐसा गलत रास्ता नहीं चुनने देगा। फिर जिन तियान को यह कहाँ से मिली, यह कहते हुए वह वुआ की तरफ देखती जो मुस्कुरा रहा था। मिस यू घबराते हुए कहती, यह तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, ब्रदर शिमू ठीक तो रहेंगे। मिस जिन चियन कहती, देखते हैं आगे क्या होता है, जरूरत पड़ने पर मैं खुद इसमें दखल दूंगी। अरेना में जिन तियान शिमू से कहता है, डोज करना, देखता हूँ कब तक हमला डोज कर पाओगे। यह कहकर वो अपने स्वॉर्ड में पावर इकट्ठा करने लगता है। शिमू भी अरेना के किनारे से अपने स्वॉर्ड्स में पावर इकट्ठा करने लगता है। जिन तियान शिमू की तरफ थंडर वेव से हमला करता है। दूसरी तरफ शिमू भी अपनी 7 स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करके हमला रोक देता है। शिमू का अटैक थंडर को खत्म करके जिन तियान से हिट हो जाता है। जिन तियान पीछे गिर जाता है। मास्टर जिन जिन तियान को गिरता देख कर घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ मिस यू कहती है, ब्रदर शिमू जीत गए। जिन यूहान जिन चिन से कहती है, भैया जीत गए। शिमू जिन तियान से कहता है, मैं हार मानता हूँ। यह कहकर वह जाने लगता है। जिन तियान गुस्से में खड़ा होकर कहता है, क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? मैंने तुम्हें अभी जाने की परमिशन नहीं दी है। यह कहकर वह अपनी पावर्स को और बढ़ाने लगता है, लेकिन इसमें वह और भी इंजर्ड हो गया। उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगा, लेकिन उसका पागलपन कम होने का नाम नहीं ले रहा। वह शिमू पर हमला करते हुए कहता है, शिमू तुम एक कर्ज हो। जब से तुम जिन फैमिली में आए हो मुझे हमेशा बेकार और निकम्मा कहा गया है। आज मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा, फिर देखता हूँ कौन बेकार है। वह एक जोरदार हिट शिमू पर करता है, लेकिन शिमू उसे अपनी सन एंड मून ब्लेड की मदद से रोक लेता है। जिन तियान और जोर लगाता है, जिससे उसकी सोड के आगे का हिस्सा टूट जाता है। जिन तियान लड़खड़ाते हुए सीधे उसी टूटे हुए सोड के टुकड़े पर गिरने लगता है। शिमू यह देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से रोक देता है। बूढ़े मास्टर कहते हैं, ये मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है। शिमू जिन तियान को वापस ऊपर खींच लेता है। वू टोंग जिन तियान को भड़काने के लिए ऊंची आवाज में कहता है, यंग मास्टर शिमू, आपका टैलेंट वाकई कमाल है। आपने जिन तियान को इतनी आसानी से हरा दिया और अपनी मर्यादा भी बनाए रखी। यह सुनकर जिन तियान भड़क जाता है। जिन तियान बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं अभी नहीं हारा। वह शिमू को हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। उसके बाद हवा में जाकर अपने हाथ में थंडर इकट्ठा करते हुए गोल्डन थंडर स्ट्राइक से हमला कर देते हैं। 2 थंडर बॉल शिमू की तरफ पड़ने लगते हैं। एक थंडर बॉल से शिमू अपनी स्वॉर्ड लेकर जा टकराता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। शिमू घसड़ते हुए अरेना के एकदम किनारे पर जा रुकता है। वह साइड होकर दूसरी थंडर बॉल को डॉज करता है। जिन तियान एक और हमला करते हुए कहता है, शिमू तुम्हारी कब्र आज यही खुदेगी। शिमू पीछे जंप लगाते हुए हमले को डॉज करता है। जिन यूहान कहती है, जिन तियान पीछे से हमला करना कायरता की निशानी है। जिन तियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह एक और अटैक रेडी करते हुए कहता है, शिमू आज या तो तुम मरोगे या मैं। मास्टर जिन को घबराते हुए कहते हैं, जिन तियान रुक जाओ, क्या तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते? यह कहकर वह नीचे आ जाते हैं। जिन तियान हमला करते हुए कहता है, नर्क में सड़ो शिमू। यह कहकर वह उस पर हमला कर देता है। शिमू कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे ब्लेम मत करना। यह कहकर वह अपने पंच में पावर्स इकट्ठा कर जिन तियान के चेहरे पर मुक्का जड़ देते हैं, जिससे जिन तियान उड़ते हुए अरेना से बाहर जा गिरा। मास्टर जिन उसकी खून बहने वाली नसों को बंद कर देते हैं। जिन तियान अभी भी जिंदा था। जिन तियान अपने पिता को देखते हुए बेहोश हो जाते। मास्टर जिन वो गुस्से में शिमू का नाम लेते हुए उसकी तरफ देखते। दूसरी तरफ जिन यूहान खुशी से वांग तियानहाउ को गले लगा लेती है। जैसे ही उसे पता चला उसने क्या किया तो वह उसे धक्का देकर शर्माने लगती है। वांग तियानहाउ भी एम्बेरसमेंट में खांसने लगते हैं। मास्टर फेंगोंग अनाउंस करते हैं, शिमू इस फाइट का विनर है और कोई उसे चैलेंज करेगा। आसपास के लोग शिमू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दूसरी तरफ वू हुआ अपनी और वू टोंग की बातों को याद करता है, जहां वह वू टोंग से कह रहा था, डैड वह अपने फियर्स पंच के लिए मशहूर है, मैं उसे चैलेंज कैसे करूंगा? वू टोंग कहता है, नॉर्मल स्टेट में तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जीतता वही है जो लास्ट तक टिकता है। वो हुआ कहता है, आपका मतलब दूसरों को लड़ने देना फिर लास्ट में चैलेंज करना? वू टोंग कहता है, वो फैमिली का सम्मान और पुरानी दुश्मनी का बदला अब तुम्हारे हाथ में है। सीन प्रेजेंट में आता है। मास्टर फेंगोंग दोबारा कहते हैं, अगर कोई चैलेंज करने वाला नहीं है तो मैं अनाउंस करता हूँ कि इस कंपटीशन का विनर। तभी वो हुआ बात को काटते हुए कहता है, रुको, जो सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वो हुआ अरेना में आ जाता है। जिन यूहान कहती है, वो हुआ पागल हो गया है क्या?
वांग तियानहाओ कहता है उसे कम मत समझो, वो हुआ के लक्षण देखते हुए शिमू की ताकत देखकर ही वह अरेना में आया होगा, उसके पास पक्का कोई सीक्रेट होगा। मिस यू कहती है तो क्या बड़े भाई शिमू के पास अभी भी जीतने का मौका है? वांग तियानहाओ कहता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अभी और क्या क्या छुपा रखा है। शिमू उसे देखकर कहते ऐसा लगता है कि तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। वो हुआ कहते मेरी इतनी हिम्मत कहा, मैं तो बस इस मौके का फायदा उठाना चाहता था और अपने पुराने हिसाब बराबर करना चाहता था। शिमो जवाब देता है मैं भी यही चाहता था। मास्टर फेंगोंग अरेना में आकर कहता है पेइहोंग मार्शल आर्ट हॉल से वो हुआ चैलेंज करने आया है, मुकाबला शुरू होता है अब। यह कहते ही वो हुआ और शिमो एक दूसरे की तरफ चार्ज हो जाते हैं। इसी सीन के साथ हमारी यह एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।